इसमें आपका धर्म कहाँ नष्ट हो रहा है? उस अमृत कलश को ये चुरा तो नहीं लेगी? बताइए ना स्वामी, कहाँ रखा है अमृत देवों ने? ठीक है, इस अमृत कलश के लिए देवताओं ने चंद्रलोक में स्थान बनवाया है। मंदोदरी, उस अमृत कलश तक पहुंचना किसी के लिए भी संभव नहीं है, क्योंकि वह कलश जिस स्थान पर रखा हुआ है उसके नीचे से दहकता हुआ लावा लगातार धधकता रहता है। उस धधकते लावे के कुंड को कोई भी लांग नहीं पाया, और यदि किसी ने लांघने का प्रयास भी किया तो वो वहीं जलकर भस्म भी हो गया। और यदि कोई कुंड के बाहर आकाश मार्ग से उस अमृत कलश तक पहुंच भी गया तो उस अमृत कलश के नीचे से निकलते विषैले धुएं से उसकी सांसें वहीं घुटकर रह जाएगी। मंदोदरी, उस सुरक्षा कवच को तोड़कर अमृत कलश तक पहुंच पाना असंभव है। वहां जाने का अर्थ है आत्मघात, यानी अपने आप को मृत्यु के मुंह में झोंकना। पिताजी, मृत्यु से मुझे भय नहीं लगता, किंतु मैं अपने पति को अमर बनाने के लिए अवश्य वहां जाऊंगी। मंदोदरी अपना हट नहीं छोड़ेगी स्वामी। बताइए ना स्वामी, कोई तो रास्ता होगा अमृत कलश तक पहुंचने का। बताइए ना स्वामी। मंदोदरी, उस अमृत कलश तक देवताओं की सहमति के बिना कोई नहीं पहुंच सकता, परंतु पूर्णिमा की रात उस अमृत कलश को सुरक्षित स्थान से बाहर निकाला जाता है, और उस पूरे चांद की रात्रि में चंद्रदेव अमृत कलश से अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर पृथ्वी वासियों के सुखमय जीवन के लिए बरसाते हैं। वही एक समय है जो कोई भी उस कलश तक पहुंच सकता है। पिताजी, आपने मुझे ये बताकर मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की है, किंतु अब समस्या ये है कि मैं चंद्रलोक तक पहुंचूंगी कैसे? मंदोदरी, तुम मेरी पुत्री हो और तुम्हें ये ज्ञात है कि मैं एक अप्सरा हूं। देवलोक से गंधर्व लोक तक कहीं भी आ जा सकती हूँ, और मैं ये अपनी सारी शक्तियां तुम्हें प्रदान करके तुम्हें चंद्रलोक तक पहुंचाऊंगी। अब बताइए, अब कैसी समस्या आ गई है? प्रभु, मैंने जो भी कार्य किए हैं उन्हें देखकर माँ को शंका हो गई है, और अब वो जानना चाहती है कि मैं उनका पुत्र मारुति हूँ या मारुति के रूप में कोई अवतार। हनुमान, एक माँ को पूरा अधिकार है अपने पुत्र के बारे में जानने का, और पुत्र का प्रथम कर्तव्य है अपनी माँ की हर शंकाओं को दूर करने का। इसीलिए आप अपनी माँ को सब कुछ बता सकते हैं। प्रभु, ये तो मैं भी चाहता हूँ कि उन्हें सच बता दूँ, परंतु समस्या ये है उन्हें बताने से हमारा और आपका भेद खुल जाएगा। हनुमान, हमारा भेद खुलने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। होना है वो तो होकर ही रहेगा। किंतु आप और कुछ भी कहना चाहते थे? प्रभु, यदि मैं उन्हें सब सच बता दूंगा तो वे भगवान मानकर मेरी पूजा करने लगेंगी।
और मुझे जो इस समय माँ का सुख मिल रहा है वो छिन जाएगा। और ये तो आप भी जानते हैं कि मुझे इस रुद्र अवतार में ही पहली बार ज्ञात हुआ है कि माँ के आंचल में जो सुख है उससे बड़ा सुख इस संसार में और कोई है ही नहीं। मैं ये सुख खोना नहीं चाहता हूँ प्रभु। हनुमान, प्रकृति ने माँ को जो ममता दी है, जो वात्सल्य प्रदान किया है, उसमें अपने संतान के लिए प्रेम इतना कूट कूट कर भरा हुआ है कि संतान कितनी भी बड़ी हो जाए, चाहे स्वयं भगवान का रूप धर ले, किंतु माँ की दृष्टि में वो उसकी संतान ही रहती है। उसके प्रति ममता कभी भी कम नहीं हो सकती। माँ की भावना भक्ति से सदा ऊपर होती है, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। आपसे ये माँ का सुख कोई छीन नहीं सकता। प्रभु, आपने तो बड़ी सहजता से मुझे इस दुविधा से निकाल दिया है। मेरा आपको कोटि कोटि नमन। अब मुझे आज्ञा दें प्रभु। पुत्री, वो चंद्र दिखाई दे रहा है, वही चंद्रलोक है। तुम मेरी शक्तियों को धारण करके वहां पहुंच जाओगी। एक बात का ध्यान रहे, जब तक तुम लौट कर नहीं आओगी तब तक मेरा ये शरीर पत्थर की मूरत बनकर निर्जीव शिला के समान यहीं रहेगा। हे मां, तुम जो करने जा रही हो, यदि उसमें तनिक भी चूक हो गई तो तुम्हारे प्राण तो संकट में पड़ ही जाएंगे। मंदोदरी भी यदि देवताओं द्वारा पकड़ ली गई तो अनर्थ हो जाएगा। आज मेरी पुत्री ने मुझसे सहायता मांगी है, इसलिए मैं पीछे नहीं हटूंगी।
मैं नहीं जानता मंदोदरी कि तुम उचित कर रही हो या नहीं, किंतु तुम जिनके लिए ये कर रही हो, भले ही वो लंकेश तुम्हारे पति हैं, किंतु वे इसके लिए योग्य पात्र नहीं हैं। कहीं तुम्हारा ये कार्य संसार के लिए अशुभ सिद्ध ना हो। तो ये है चंद्रलोक का द्वार। किंतु सबसे पहले मुझे ये पता लगाना होगा कि अमृत कलश कहाँ रखा है, और किसी को ये भी पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ क्यों आई। जैसे भी हो, अमृत तो मैं यहाँ से लेकर ही जाऊंगी। हे भोलेनाथ, हे देवेश्वर, मैंने वर्षों आपकी आराधना की है। आपकी कृपा से ही मुझे संतान सुख प्राप्त हुआ, किंतु विडंबना ये है कि मैं आज तक अपनी संतान के बारे में पूरी तरह नहीं जान पाई। क्या मुझे अपनी ही संतान के बारे में सब कुछ जानने का अधिकार नहीं है? मैंने उसे सच्चाई बताने के लिए आज आपके द्वार पर बुलाया है। हे प्रभु, मुझ पर एक कृपा और कर देना कि ना तो वो मुझसे झूठ बोले और ना ही उसके सच के कारण वो मुझसे बिछड़े। माँ, तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर तुम्हारे पास ही है, किंतु काल चक्र के नियम ऐसे है कि वो अपनी गति से आगे बढ़ता ही जा रहा है, और जो पीछे छूट जाता है मनुष्य उसे भूल ही जाता है। अतः तुम भी वो सारे उत्तर भूल गई हो। मारुति, मुझे फिर बातों में मत बहकाओ और सीधे सीधे मेरे प्रश्न का उत्तर दो कि तुम कौन हो। माँ, मैं तुम्हारा ही पुत्र हूँ। तुम ही मुझे इस संसार में ले आई हो। तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्मों के फल स्वरूप ही मैं इस जन्म में तुम्हारा पुत्र बनकर आया हूँ। मैं तुम्हें काल चक्र के उस बीते हुए कल का दर्शन कराता हूँ।
ये क्या हो गया? मैं यहाँ कैसे पहुंची? माँ, मारुति, माँ, यही तुम्हें तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। यहीं से जुड़ा है तुम्हारा और मेरा माँ बेटे का संबंध। माँ, तुम जानना चाहती हो ना कि मेरी सच्चाई क्या है? तो सुनो, मैं महादेव शिव का 11वां रुद्र अवतार हनुमान हूँ। हनुमान हूँ, हनुमान हूँ, हनुमान हूँ। जटाजूटमध्ये स्फुरद्गाङ्गवारिं महादेवमेकं स्मरामि स्मरामि महादेवमेकं स्मरामि स्मरामि महेशं सुरेशं सुराराधिनाशं विभुं विश्वनाथं। नहीं नाचूंगी मैं किसी देव के लिए नहीं नाचूंगी। यदि तुम नृत्य के लिए नहीं गई तो देवराज क्रोधित हो जाएंगे। तो होते रहे क्रोधित, किंतु मेरा नृत्य केवल ईश्वर को समर्पित है। किसी देव सभा के मनोरंजन के लिए मैं नहीं नाचूंगी। पुंजिक स्थला, तुम बाद में भले ही मत नाचना देव सभा में, किंतु इस बार तो मना मत करो। तुम्हारे नाम की घोषणा हो चुकी है देव सभा में। मेरे नाम की घोषणा करने से पहले उन्हें मुझसे पूछना चाहिए था। मैं नहीं नाचूंगी बस। पुंजिक स्थला, ये तुम उचित नहीं कर रही हो। इंद्रदेव तुम्हें दंडित भी कर सकते हैं। क्या दंड देंगे वो मुझे? मृत्यु से तो अधिक नहीं होगा। इस तरह नाचने से तो मृत्यु ही भली। आज की इस विशेष सभा में गंधर्वलोक की सर्वश्रेष्ठ नृत्यांगना पुंजिक स्थला पहली बार अपना नृत्य प्रस्तुत करेंगी। आशा है पुंजिक स्थला का नृत्य देखकर आप सब भी हमारी बातों से सहमत होंगे। लीजिए, जिस पुंजिक स्थला की मैं आप लोगों से प्रशंसा कर रहा था, वो आप सब लोगों के सामने प्रस्तुत हैं। ये है गंधर्वलोक की सर्वश्रेष्ठ नृत्य की पुंजिक स्थला। ये क्या इंद्रदेव, ये तो रंभा है। पुंजिक स्थला कहाँ है? क्षमा करे देवराज, पुंजिक स्थला ने नृत्य करने से मना कर दिया है। पुंजिक स्थला, हे देवेश्वर, हे भोलेनाथ, मैं नहीं जानती जो मैंने किया है वो उचित है या अनुचित, किंतु अब जो भी परिणाम हो, मैं उस देव सभा में नहीं नाचूंगी। पुंजिक स्थला! पुंजिक स्थला!
तुम्हारा इतना साहस कि तुमने देवराज इंद्र की सभा में आने से मना कर दिया? क्षमा कीजिए देवराज इंद्र, किंतु मैंने सभा में आने से नहीं, सबके सामने नृत्य करने से मना किया था। पुंजिक स्थला! पुंजिक स्थला! पुंजिक स्थला! तुम कौन होती हो मना करने वाली? क्या तुम्हें ज्ञात नहीं है कि तुम एक अप्सरा हो और अप्सरा का धर्म ही होता है नाचना और गाना? लो, पहनो इसे और अभी तुरंत हमारे साथ हमारी सभा में चलो। देवराज इंद्र, नृत्य मेरा धर्म है, मेरी पूजा है। किंतु मेरा नृत्य मात्र ईश्वर को ही समर्पित है। देव सभा में मनोरंजन के लिए नहीं है मेरा नृत्य। पुंजिक स्थला, तुम कदाचित भूल रही हो कि तुम एक नर्तकी हो, एक अप्सरा हो, और अप्सराएं होती ही है देवताओं के मनोरंजन के लिए। किंतु मैं एक स्त्री भी हूं और मैं एक पूर्ण स्त्री बनना चाहती हूं, एक पुत्री, पत्नी, मां बनना चाहती हूं। पुंजिक स्थला, एक अप्सरा के पास ये सारे अधिकार नहीं होते। उसका जन्म ही होता है नाचने और गाने के लिए। देवलोक का यही नियम है। मैं किसी नियम को नहीं मानती। मैं अपने सारे अधिकार पाकर रहूंगी। मैं एक पूर्ण स्त्री बनूंगी। पुंजिक स्थला! देवलोक के नियमों को ना मानने का दंड भुगतना होगा तुम्हें। कल प्रातः तुम्हें हमारे दरबार में उपस्थित होना ही होगा। हाँ। कोई भी दंड भोगने के लिए तैयार हूं देवराज, किंतु मैं देव सभा में नहीं नाचूंगी। पुंजिक स्थला, देवलोक के नियमों को भंग करने के कारण तुम्हें देवलोक और उस अप्सरा कुल से निष्कासित किया जाता है जिसमें तुमने जन्म लिया है। हम समस्त देव इसका परित्याग करते हैं। तुम्हारे इस शरीर के साथ तुम्हें कोई भी नहीं अपनाएगा, कोई भी नहीं।
रंभा मेनका, इसके समस्त आभूषणों को छीन लो और इसके मान सम्मान रूपी जो तिलक है उसे मिटा दो, जो एक अप्सरा की पहचान होती है। पुंजिक स्थला, तुम पुत्री, पत्नी और मां बनना चाहती थी। एक अप्सरा होकर भी एक पूर्ण नारी का गौरव प्राप्त करना चाहती थी तुम। अब मैं भी देखता हूं कि तुम कैसे ये अपनी मनोकामना पूर्ण करती हो और कौन तुम्हारी कोख से जन्म लेता है। क्योंकि जिसका कोई कुल नहीं होता उसे कोई नहीं अपनाता, वो किसी के भी योग्य नहीं रहता। निकल जाओ यहां से, जाओ! नारायण नारायण। देवी, आपके साथ इंद्रदेव ने बहुत बड़ा अन्याय किया है। उन्होंने आपको स्वर्ग से ही निष्कासित नहीं किया, अपितु आपका कुल आपसे छीनकर आपको इस संसार के अयोग्य भी घोषित कर दिया है। वो तो कुछ भी कर सकते हैं, उन्हें कौन रोकेगा? राजा है मैं। किंतु मैंने अपने स्त्री सम्मान की रक्षा की है, उसके लिए मुझे जो भी सहना पड़े मैं सहूंगी।
देवी, आपने ये सिद्ध कर दिया है कि यदि स्त्री चाहे तो वो किसी को भी उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई भी उसकी मर्यादा को मनोरंजन की वस्तु नहीं बना सकता, फिर चाहे वो साधारण राजा हो या देवराज इंद्र। मुझे आप पर गर्व है देवी। मुनिवर, ये कहकर आपने मुझे धाड़स बंधाया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपसे आज्ञा चाहती हूँ। किंतु देवी, आप जाएंगी कहाँ? ये तो भगवान ही जाने। जहाँ मेरे पाँव ले चलेंगे वहाँ चली जाऊंगी। देवी, इस जगत की यही विडंबना है, जिसे एक बार कुल से निष्कासित कर दिया जाता है, फिर कोई दूसरा कुल उसे अपनाने का साहस नहीं करता। किंतु फिर भी कोई है जिसके पास हर त्यागे हुए के लिए स्थान है। हाँ देवी, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। आप भगवान की शरण में जाइए। भगवान की शरण में? हाँ देवी, देवाधिदेव महादेव शरणागत वत्सल हैं, आशुतोष हैं। नमः शिवाय च नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय च नमः शिवाय। आप कैलाश पर जाकर भगवान महादेव की शरण में जाइए, वे अवश्य ही आपका कल्याण करेंगे। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, शिवाय, नमः शिवाय, 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 हे प्रभु, मेरा नृत्य मेरी आराधना है और मेरी ये पूजा सदा ही आपको समर्पित रही है। मैं आपके समक्ष तब तक नृत्य करती रहूंगी जब तक आप मुझे दर्शन न दे दे। नाचूंगी महादेव के आगे, नाचूंगी महादेव के आगे, देवा मेरे नटराजा, चरणों में नृत्य समर्पित करती, चरणों में नृत्य समर्पित करती, कला ही मेरी पूजा, कला ही मेरी पूजा।
देवादिदेव दर्शन दो, देवादिदेव दर्शन दो। सम्मान मांगती नारी, हे जगतपति दर्शन दो। जीवन आधार बनो प्रभु, हे नटराजा दर्शन दो। हे शिव शंकर दर्शन दो, हे विश्वनाथ दर्शन दो। इस तरह शिव की आराधना में लीन पुंजिक स्थला नाचती रही। दिन बीते, मास बीते, वर्ष बीत गए। अंततः उसकी भक्ति ने महादेव की समाधि तोड़ दी। नमः शिवाय च नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, नमः शिवाय च नमः शिवाय च नमः शिवाय, नमः शिवाय च नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, शिवाय, नमः शिवाय, 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 शिवाय। देवी, आपने हमारी कठोर आराधना की है। जिस नृत्य के कारण आपका सामाजिक बहिष्कार किया गया, उसी नृत्य के द्वारा आपने हमें प्रसन्न करके यह सिद्ध कर दिया कि नृत्य मात्र मनोरंजन ही नहीं, भगवत आराधना भी है। जिसके कारण आज आपको हमारा ये दर्शन प्राप्त हुआ है। देवी, हमारा दर्शन समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाला होता है। आपका मनोरथ भी पूर्ण होगा। देवी, वरदान मांगिए, आपको आपका इच्छित वर अवश्य मिलेगा। हे देवेश्वर, एक नारी का जीवन तभी सार्थक होता है जब वो एक अच्छी पुत्री बने, विवाह संस्कार में बंध कर किसी की पत्नी बने और फिर संतान को जन्म देकर एक माँ बने, एक पूर्ण नारी का गौरव प्राप्त करे। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दे कि मैं आप जैसे पुत्र की माँ बनूं। देवी, ये क्या मांग लिया आपने? हमारे जैसा पुत्र? हमारे जैसा तो कोई दूसरा है ही नहीं संपूर्ण सृष्टि में। देवी, आप कोई और वर मांग लीजिए। नहीं प्रभु, यदि आप मुझे मेरा इच्छित वर नहीं दे सकते तो मैं यही समझूंगी कि मेरे आराधना में अब भी कोई कमी है।
महतीं पापनाशं परेशं गजेन्द्रस्य कृत्यं वसानं वरेण्यम् जटाजूटमध्ये स्फुरद्गाङ्गवारिं महादेवमेकं स्मरामि स्मरामि महादेवमेकं स्मरामि स्मरामि महेशं सुरेशं सुरारातिनाशं विभुं विश्वनाथं विभूत्यङ्गभूषम् विरूपाशमिन्दर्कबन्धीकृनेत्रं सदानन्दमीडे प्रभु पञ्चवक्त्रं सदानन्दमीडे प्रभु पञ्चवक्त्रं सदानन्दमीडे प्रभु पञ्चवक्त्रम् आपका मनोरथ पूर्ण होगा देवी। अब आप शांत हो जाइए। आपको संपूर्ण स्त्री बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। जैसा पुत्र आपने चाहा है वो भी प्राप्त होगा। और जिन देवों ने आपका अपमान किया है वे ही एक दिन आपका सम्मान करेंगे। हे करुणा निधान, हे दया के सागर, आपने मुझ दुखियारी पर कृपा करके मेरे जीवन को सफल कर दिया। आपने मुझ दुखियारी पर कृपा करके मेरे जीवन को सफल कर दिया। मैं धन्य हो गई प्रभु, मैं धन्य हो गई। देवी, समय आने पर आपकी समस्त मनोरथ पूर्ण होगी। तब तक आप कुबेर लोक चली जाइए। वहीं से आपके उद्धार का मार्ग प्रशस्त होगा। सारं भुजगेन्द्रहारम्। वरदान पाकर आप कुबेर लोक में रहने गई। आइए देवी पुंजिक स्थला, आपका कुबेर लोक में स्वागत है। महादेव शिव का आदेश मुझे प्राप्त हो चुका है। अब से आप यहाँ अपनी इच्छा अनुसार जीवन यापन कर सकती हैं। आपकी इस कृपा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद महाराज कुबेर। किंतु मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ। अवश्य, निसंकोच कहिए देवी। महाराज, मैं आपकी यक्षलोक में तो रहूंगी, किंतु आप मुझे कोई कार्य सौंप दे तो उचित होगा। ठीक है। हमने सुना है कि आप पूजा हवन के कार्यों में निपुण हैं। अतः आप हमारे समस्त पूजा आराधना के कार्य संभाल लीजिए। मुझे मेरी रुचि का कार्य देकर आपने मुझे धन्य कर दिया महाराज कुबेर। आइए। देवर्षि, पुंजिक स्थला ने कुबेर लोक में पूजा आदि कार्य भली भांति संभाल लिया है। धर्म कार्य में निपुण होने के कारण
उसकी ख्याति चारों ओर पहुंच चुकी है। अब आप ऋषि दुर्वासा से कहिए कि इंद्रलोक में जाकर यज्ञ करें। ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। किंतु प्रभु, दुर्वासा ऋषि इंद्रलोक जाएंगे, उससे पुंजिक स्थला का उद्धार कैसे होगा? यदि वो कुबेर लोक में... देवर्षि, आपकी जिज्ञासा तो कभी शांत हो ही नहीं सकती। इसलिए अब आप इस किंतु परंतु को छोड़िए और जैसा मैंने कहा वो करिए। ठीक है प्रभु, आपकी माया आप ही जाने। मैं तो चला दुर्वासा ऋषि के पास। नारायण नारायण। आपकी पूजा पाठ और धर्म कर्म की चर्चा चारों ओर होने लगी। और जब ऋषि दुर्वासा यज्ञ के लिए इंद्रलोक आए, इंद्रलोक के नंदन वन में पहुंच गए, तब उनकी सेवा के लिए इंद्रदेव को आपसे उपयुक्त और कोई नहीं लगा। इसलिए उन्होंने आपको पूर्ण सम्मान के साथ इंद्रलोक बुला भेजा और आप दुर्वासा ऋषि की सेवा में लग गईं। पुंजिक स्थला बड़ी उछल कूद कर रही है, बंदरिया की तरह। जा, अगले जन्म में बंदरिया हो जा। अगले जन्म में बंदरिया हो जा। अगले जन्म में बंदरिया हो जा। ऋषिवर, यह श्राप हमारी इच्छा से ही आपके मुख से निकला है। यही श्राप अमृतवाणी रूप में वरदान बनकर पुंजिक स्थला का उद्धार करेगा, जो हमारे रुद्रावतार का आधार होगा। माँ, तुम मेरी सच्चाई जानना चाहती थी ना? तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अब देने का समय आ गया है। हनुमान बलवान बाल भगवान, महिमा अनंत जाको सृष्टि गुण गायो है। महाशक्ति दिव्य शक्ति ऐसो महावीर शक्ति, देखी देखी वैरिणी को अंतर कपायो है। अंजनी को लाल 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 काल क्रोधवंत को न समझ पावे भ्रुकुटी चढ़ायो है। बाल हनुमान महाकाल भगवान धाय, वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। जय बजरंग बली, 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 जय बजरंग बली।